दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस सीमा की जो इतिहास के पन्नों में तो खिंच गई, लेकिन जमीनी तौर पर उसे मानने को कोई तैयार नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डूरन लाइन की। ये वही काल्पनिक रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हर बार एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार मामला कुछ बड़ा है। जैसा कि इसके पहले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह तालिबानी लड़ाकों ने टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज पर चढ़ पड़े। यह मामला शुरू हुआ पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पक्टिका इलाके में हवाई हमले के बाद। उसके बाद तालिबान द्वारा पाकिस्तान की जो आर्मी की चौकियां हैं उस पर कब्जा करना और दोनों ओर से हमला करो मारो, इस तरह के ऐलान चलते रहे। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। वास्तव में यह डूरन लाइन कोई सीमा है, कोई सीमा रेखा है या विवाद का एक बक्सा साबित हो गया है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि डूरन लाइन आज की कोई बात नहीं है। 1893 में ब्रिटिश सरकार ने इस सीमा को खींचा था और वह भी 100 सालों के लिए। यह 100 साल की मियाद जो है वह 1993 में ही खत्म हो गई। लिहाजा अफगानिस्तान तालिबान जो है वह इसे मानने से इनकार करता है, लेकिन पाकिस्तान है इसे छोड़ता भी नहीं। दोनों देशों के बीच यह रेखा सिर्फ नक्शों पर है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है और आज की तारीख में यह जंग का मैदान बना हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाल पोस रहा है। अब टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना पर हमला बोल दिया है और भाई ये हमला कोई मामूली तो है नहीं। भारी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से लैस तालिबान लड़ाके डूरन लाइन पर पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल रहे हैं। एक नॉर्थ वजीरिस्तान और वेस्ट वजीरिस्तान के जो सीमाई इलाके हैं डूरन लाइन पर, जो पाकिस्तान की सीमा पर जो चौकियां हैं, पोस्ट है, वहां से पाकिस्तान आर्मी भाग खड़ी हुई है और उन चौकियों पर जो तालिबान है वो कब्जा जमा चुके हैं और पाकिस्तान के झंडे को हटाकर अपना इस्लामी झंडा लहरा चुके हैं। चलिए इस पर बात करें। इसके पहले एक और चीज आपको बता दो कि इस अफगानिस्तान और तालिबान के बीच इस फसाद का, इस झगड़े का, इस एक तरह से लड़ाई का जो आलम बना है, इससे अगर आसपास के पड़ोसी कोई चिंतित है तो सबसे ज्यादा चिंतित चीन है। और चीन क्यों है इससे चिंतित? कारण कि जो यह इलाका है, यहाँ से वखान कॉरिडोर जो है वह एक पतला सा इलाका है जो चीन से अफगानिस्तान को जोड़ता है और इसकी बड़ा ही रणनीतिक महत्व है। इसे अफगानिस्तान का भी चिकन नेक कहा जाता है। अब पाकिस्तान के जो साजिशी तबका है, जो ख्याली पुलाव बनाता है, जैसे वहाँ के जैद हामिद जैसे लोग या फिर वहाँ के बड़े रणनीतिकार, इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार डॉक्टर कमर चीमा जैसे लोग हैं, इनका मानना है कि अगर इस वखान कॉरिडोर को पर पाकिस्तान कब्जा जमा ले तो चीन से अफगानिस्तान का संपर्क खत्म किया जा सकता है और अफगानिस्तान को, अफगानी तालिबान को सबक सिखाया जा सकता है। ये ऐसे ख्याली पुलाव पकाते हैं कि वो
वखान कॉरिडोर पर क्या कब्जा करेंगे। ये अपनी जो डुरल लाइन पर चौकी है वो तो बचा नहीं पा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बाहर है, और वहाँ नियंत्रण टीटीपी कर रही है। ख्याली पुलाव बनाने में कोई अगर मास्टर है तो पाकिस्तानी है। वह जायद हामिद, जिन्हें लाल टोपी के रूप में हम जानते हैं, और एक्स पर 2 दिन पहले ही एक वीडियो जारी करके उस शख्स ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डुरल लाइन के पास 30 किलोमीटर का चौड़ा एक बफर जोन क्रिएट किया जाए। ऐसा लगता है कि जैसे बस इन्होंने कहा और वह चीज़ें हो गई। उस आदमी को जो इजराइल द्वारा गजा में किए जा रहे हमले के बाद जो फ़लस्तीन के हक में इजराइलियों से लड़ने जाने के लिए कह रहा था, उस पाकिस्तानियों को चाहिए कि जायद हमीद को डुरल लाइन पर भेज दे ताकि अफगान तालिबान को सबक सिखा सके। खैर जो भी हो, ये तो इनका शिकूफा चलता रहता है। लेकिन वास्तविक चिंता चीन की ये है कि अगर तालिबान का प्रभाव पड़ा और जो वखान कॉरिडोर से लेकर जो चीन की सीमा है, उस चीन की सीमा के चीन के भीतर जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल है, तो ऐसा तो नहीं कि ये जो प्रभाव है, मुस्लिम प्रभाव जो है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ भी अशांति खड़ी हो जाए। खैर, यहाँ आज हम चीन और अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना भले ही दुम दबाकर भाग चली हो, लेकिन इनकी बहादुरी के किस्से पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उस पर खूब चल रहे हैं। और पाकिस्तान के हमले से भड़के तालिबान डुरल लाइन पर चौकियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तालिबान ने 19 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है, लेकिन उसके बाद से अब तक दोनों तरफ से कितनी जाने गई हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कितने लड़ाकों को मारा है या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कितने फौजियों को मारा है, इसकी कोई स्पष्ट संख्या अभी तक नहीं है, क्योंकि दोनों में से कोई भी, ना अफगान तालिबान ने और ना ही पाकिस्तान ने इसकी कोई पुष्टि की है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब सुनने में किसी फुटबॉल मैच जैसा लग रहा है, तो जी हाँ, फुटबॉल के मैच में तो गोल होते हैं, लेकिन यहाँ गोला और गोलियां चल रही हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक नए हमले का नया गोल। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि डुरल लाइन उनके लिए कोई सीमा नहीं है, वे इसे मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, और जब सीमा ही नहीं मानी जाती तो लड़ाई कैसे रुकेगी। अफगानियों का मानना है कि पश्तून इस साइड भी है, उस साइड भी है, और यह पश्तून एक तरह से पूरा एक क्षेत्र रहा है, और यहाँ पाकिस्तान का कब्जा है, और हम इसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, और यही वजह है कि टीटीपी ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। टीटीपी ने तो बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिखाया है कि पाकिस्तानी सैनिक कैसे चौकी छोड़कर भाग रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान सेना का कहना है कि तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, अब तो हद हो गई है। अब पाकिस्तान सेना की इस कहने की बात ही नहीं है। जो डुरल लाइन पर तालिबान के चौकी है, वहां तालिबान ने टीटीपी को बैठा दिया है कि आप अपना झगड़ा निपट लो। दरअसल पठानों और पश्तूनों में एक रवायत है कि वो अपने मेहमान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जब तालिबान पर पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि आप टीटीपी को पनाह दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हमारे मेहमान हैं।
और जब मेहमान है तो मेहमान की सुरक्षा के लिए पश्तून अपनी रवायत तो पूरी करेंगे ही। अफगान और तालिबान मीडिया दोनों ही अलग अलग अपनी अपनी कहानियां चला रहे हैं। अफगान मीडिया का कहना है कि तालिबान ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि उन्होंने तालिबान और टीटीपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वास्तव में अगर विश्वसनीयता की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इससे ज्यादा क्रेडिबल तो अफगानिस्तान का मीडिया है। जो कहानी सुनाई जा रही है वहां पाकिस्तान की घुटने टेकने जैसी स्थितियां समझ में आती है। यह तालिबान और पाकिस्तान एक तरह से कभी भाई भाई हुआ करते थे, अब अफगानिस्तानी तालिबान जो है वो पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा नुकसान में कोई है तो दुरन लाइन के दोनों तरफ बसे आम नागरिक हैं, आम जनता है जो इस लड़ाई से बेजार हो रही है। उस सीमा पर तनाव चरम पर है, जबकि अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने और जो जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि यह जंग दोनों देशों के रिश्तों को खराब तो करेगा ही, और तालिबान और पाकिस्तान का यह विवाद सिर्फ डुरन लाइन तक ही सीमित नहीं रहेगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़ाई और भड़क जाए और यह एक फुल फ्लेज्ड वार में तब्दील हो जाए, क्योंकि इसके पीछे कई बड़ी ताकतें अपना शतरंज का चाल चल रही हैं। हर किसी के अपने अलग अलग स्वार्थ हैं, अपनी अलग अलग चालें हैं। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान के और जो फ्रीडम फाइटर हैं वह भी हो सकता है इस मौके का लाभ उठा लें और टीटीपी के साथ मिल जाए। अगर बलूचिस्तानी फ्रीडम फाइटर और टीटीपी एक साथ मिल जाते हैं फिर पाकिस्तानी आर्मी के लिए यह बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा और उन्हें इसे संभालना कम मुश्किल भरा नहीं होगा। तो दोस्तों, डुरन लाइन एक ऐसी बासी रोटी है जिसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चबाना चाहते हैं, लेकिन वह किसी के गले उतर नहीं रही है। और जब तक यह विवाद सुलझेगा नहीं तब तक गोलीबारी और बमबारी का यह सिलसिला चलता रहेगा। तो अगली बार जब आप डुरन लाइन का नाम सुने तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक रेखा नहीं बल्कि एक बारूद का ढेर है जो कभी भी फट सकता है। तो आपका क्या कहना है इस सीमा विवाद पर? क्या यह सुलझ पाएगा या ऐसा ही चलता रहेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।